हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। बी पॉजिटिव मोटिवेशनल ब्लॉग मैं मंजुला सक्सेना आपसे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मिल रही हैं। इन अ होप यू विल डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्सर जीवन में क्या होता है, सोशल लाइफ में आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। व्हाट इज़ डिप्रेशन? आज का टॉपिक हमारा यही है। हम क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो कुछ अच्छा होना है वो सब हमारे साथ ही होना चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे ईश्वर करता हो, आप करते हो, घर में करते हो, ज़रूरी नहीं है सबको समान मात्रा में ही मिले। कभी किसी को हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, किसी को कम मिल जाती है, किसी को ज़्यादा मिल जाती है। जिसको ज़्यादा मिल जाती है उसको हम कहते हैं हैप्पीनेस, अरे उसको बहुत सारा मिल गया। जिसको थोड़ी कम मिली उसको कम मिली, सॉरोस शुरू हो गई। और बांटते बांटते दी एंड ऐसा आता है कभी कभी कि बिल्कुल कुछ बचता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति ये कहता है हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छे की कोई परिभाषा नहीं होती। अच्छा वो होता है जो कि हम सोचते हैं। उस अच्छे के साथ कहीं कहीं हमारे कर्म भी निहित होते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसका ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गॉड हमको कोई अलग से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप बाज़ार में भी जाते हैं, जो ज़्यादा पैसा देता है उसको अच्छी चीज़ मिल जाती है। हमने कम पैसे वाली चीज़ ली, हमको थोड़ी कम मिल गई। जिसके पास नहीं है वो बेचारा खाली हाथ भी लौट आता है। तो सारी चीज़ों के लिए हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। आज बहुत छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम अपने टॉपिक पर मिलते हैं। बी पॉजिटिव अगेन। बी पॉजिटिव इज़ अ टोटल, आप मल्टीविटामिन कह सकते हैं इसको। हमको बी पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा लाइफ के किसी भी फेज़ में। आइदर वी आर हैप्पी और वी आर इन सॉरोज। बी पॉजिटिव नहीं होंगे तो लाइफ मूव ऑन नहीं हो पाएगी। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। एक बच्चा था, क्लास में बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगा रहा था। टीचर बहुत दिन से देख रही थी कि बच्चा बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा है। उसने बहुत उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा मैम मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कितना भी पढ़ लूँ पर मैं फेल ही हो जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं सारा कुछ भूल जाता हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। घर पे जाता हूँ तो पेरेंट्स डांटने लगते हैं, स्कूल में आता हूँ तो आप गुस्सा होने लगती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? टीचर भी सोच में पड़ गई। सच में इस बच्चे के साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। हम इसको डांट रहे हैं, हम इसको परेशान कर रहे हैं, घर में भी उसको डांट पड़ रही है, बट नोबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीज़न, दैट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। वो उसको ले गई प्यार से। वहाँ पर गार्डन था स्कूल का, वहाँ घुमाने लगी और कहने लगी अच्छा बताओ तुम क्या क्या करते हो। उसने कहा मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, घर पे जाकर उसको लिखता भी हूँ, पर जब मैं आपके सामने बैठता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और जब मैं नहीं लिख पाता, नहीं कर पाता, मेरे मार्क्स ख़राब आते हैं। घर पर जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटने लगते हैं। मैं डिप्रेशन में नहीं आऊँगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा तो क्या करूँ? टीचर सोचने लगी। उसी समय उससे एक टमाटर का पौधा था वहाँ पर। उन्होंने दिखाया, देखो ये टमाटर का पौधा है, माली इसमें सब कुछ फल डाल रहे हैं, इसमें खाद डाल रहे हैं, इसको धूप दिखा रहे हैं, फिर भी ये मुरझाया जा रहा है। अब वो बेचारा क्या करे? पता है बच्चे ने क्या कहा? तो उसमें टमाटर की क्या गलती है? जब उसको सब कुछ दिया जा रहा है और उसके बाद भी मुरझा रहा है तो ये तो भगवान की गलती है, ये तो माली की गलती है, उसकी गलती नहीं है। टीचर भी सोचने लगी। उसकी उंगली पकड़ कर वहाँ से चल दी, मूव ऑन होने लगी। एक मिनट को सोचने लगी अब मैं इसको क्या समझाऊँ। फिर वो आगे गई। आगे जाके उन्होंने स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर एक बकेट में बहुत सारे रेड रेड टोमेटोज रखे थे, टमाटर रखे थे। उन्होंने कहा ये टमाटर कैसे हैं? बच्चा बहुत खुश हो गया, बोला ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। उन्होंने कहा पता है कहाँ से आए? उन्होंने कहा कहाँ से? कि इसी गार्डन से। कि अच्छा आपने मुझे टमाटर दिखाया, वो तो खराब हो रहा था। उन्होंने कहा तुमने केवल एक ही टमाटर तो देखा।
हम दूसरे कॉर्नर पे चलेंगे, वहाँ पर माली ने दोबारा से मेहनत की है, बहुत सारे टोमेटोज उगाए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। बालक गया उनके साथ, बच्चा गया और मैम ने उसको सारा गार्डन विजिट कराया। बहुत खुश हुआ, बोला अच्छा उन्हीं माली अंकल ने किया है। उन्होंने कहा और क्या। तो एक बार अगर मेहनत में या पढ़ने से हम कहीं असफल हो जाते हैं या हम नहीं कर पाते, तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझाया, हमको उसके कारण खोजने पड़ेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तुम फिर से पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाओगे। एंड इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम वो बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। पता है क्यों? बिकॉज ही गॉट गुड मोटिवेशन। उसको मोटिवेशन अच्छा मिला, उसको समझाया गया कि एक बार अगर हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसमें हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमको होपलेस नहीं होना है, हमको आगे भी ट्राई करना है। वी हैव टू गो ऑन। और जब हम गो ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो चीज़ें और अच्छी होती जाती हैं। किसी के कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हमारे प्रयास अच्छे होते हैं, हमारी सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो हमको फल देने वाले को भी एक बार को बाध्य होना पड़ता है, सोचना पड़ता है व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट ही इज़ डूइंग। सो गाइज, इतनी मेहनत करिए लाइफ में, किसी भी फील्ड में हो। डिप्रेशन में जाना, चीज़ों को रोक देना, हताश होकर बैठ जाना, यही जीवन का हल नहीं है। और जब हम अच्छे से कोशिश करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, हमारे प्रयास चलते रहते हैं, तो लाइफ और आगे बढ़ती है और फूलों से भर जाती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अ शॉर्ट स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी एक बच्चे की है, पर ये हम सबके जीवन में यही होता है कि हम एक बार यदि हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमको जॉब नहीं मिला, हमको हेल्थ नहीं मिली, हमको कोई भी चीज़ जीवन में ख़राब मिल रही है, हम परेशान होना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारी लाइफ का दी एंड ये नहीं है, एंड बहुत लास्ट में होता है। हम कभी कभी ईश्वर भी हमको चांसेस देते हैं टू ट्राई। अगर हम एक बार ट्राई करके ही बैठ जाएंगे, तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे। सो ऑलवेज़ रिमेंबर इन लाइफ कि हमको मूव ऑन करना है, किसी भी चीज़ के लिए डिप्रेस नहीं होना है, एंड नेवर लूज़ अ होप्स। मिलते हैं फिर एक अगले नए ब्लॉग में एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।